नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज आपको मैं एक ऐसा स्पेशल बुलेटिन दिखाने जा रही हूं जो वाकई में ही आपसे जुड़ा है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और मेरे दर्शन चैनल का जो मेन मकसद होता है स्पेशल बुलेटिन दिखाने का, वो यही होता है कि पूरी जानकारी, पूरी जागरूकता के साथ आप तक पहुंचाना। कितनी सच्चाई है उस व्यक्ति से भी बात करना, जिस पर कोई घटना जिसके साथ हुई है उससे भी बात करना, साथ साथ अधिकारियों से भी जानकारी लेना कि कितनी सच्चाई खबर में है। आज मैं आपको वो खबर दिखाने जा रही हूं जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़े बड़े दावे हैं कि ऐतिहासिक धरोहर को संभाल कर रखे, ऐतिहासिक धरोहर को दोबारा से संजोया जा रहा है। लेकिन मेरठ में जो ऐतिहासिक धरोहर है उन पर दबंग भूमाफिया अपना कब्जा कर रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं कि आतंक फैला रहे हैं। पिछले समय में आपने सुना होगा कि जब ऋषि मुनियों द्वारा हवन किया जाता था, पूजा यज्ञ किए जाती थी, तो दानव आकर उनके यज्ञ को खंडित करते थे। आज कलयुग है, लेकिन आज भी कुछ दानव रूपी जो व्यक्ति हैं आज भी यही घटना दोबारा से दोहरा रहे हैं। जी हां, आपको सुनकर हैरानी भी हो रही होगी कि पहले ऋषि मुनियों के हवन को जो दानव खंडित करते थे, आज के समय में वो दानव कहां से आ गए। लेकिन आज भी जो खबर मैं आपको आज दिखाने जा रही हूं वो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रही है। और वाकई में ही पहले सुना जाता था, अब भी मैं आपको खबरों के माध्यम से दिखाती हूं कि जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, मकानों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन धार्मिक संपत्ति जो किसी की नहीं सबकी है उस पर भी दबंग अपना कब्जा कर रहे हैं। कब्जे की बात भी अगर मानी जाए तो कब्जा करने के बाद भी इतना हक किसी को नहीं है कि पूजा करते हुए जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उनके साथ मारपीट की जाए और उस हवन कुंड को ही तोड़ दिया जाए। आज जो घटना मैं आपको दिखा रही हूं, ऐतिहासिक मंदिर बाबा मनोहर नाथ, जी हां, सूरज कुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर हमारे मेरठ की वो ऐतिहासिक धरोहर है जो काफी पुरानी है। यहाँ पर पास में जो सूरज कुंड है वहां पर मंदोदरी स्नान करने के लिए आया करती थी और महाभारत कालीन ये मंदिर है। यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें भी हैं। उसके बाद भी इस ऐतिहासिक इमारत पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अगर पूरी जानकारी आपको मैं बताऊं, पहले मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाना चाहती हूं जो देखकर आपका भी दिल सहम जाएगा। इस धार्मिक स्थल पर, इस पवित्र स्थल पर जहां पर यज्ञ किया जा रहा था, नए साल को हम सब देखा होगा कि नाच गाने के साथ, पार्टियों के साथ मना रहे, लेकिन मंदिर प्रांगण में हवन करके नववर्ष को मनाया जा रहा था। और उस नववर्ष के दिन जहां सब खुशियां मना रहे थे, इस मंदिर में जो नजारे हैं वो पहले आप देखें कि किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो आप पहले वो नजारे देखें, फिर मैं आपको और जानकारी दूंगी। लगा बोलते जिदाराम जी देखे मारे तुम मेरे एक आदमी आप मरवा दोगे। मैं कह रहा हूँ तू मरवाएगी और एक आदमी को मरेंगे यहाँ पे, जब जाके कांड शांत होगा। तुम मानने के नहीं, तो रोज रोज के धंधे हो गए। सालो सालो सारी निकाल देंगे जो खड़ा है उसी को मारोगे। बता दिया साला अब तो बता दिया तुम्हें। अबे यहाँ क्या काम कर रहे हो सारे के सारे बता दिए अपनी औकात। पुलिस को साला
पुलिस थाने लगाए कहते सर अरे तलवार लाओ लठ ले आओ मोटे मोटे मरवा दोगे मैं कह रहा हूँ तू मरवाएगी और एक हाथ से मरेंगे यहाँ पे जब जाके कान शांत हो मारने के नहीं रोज का धंधा होगा मंदिर में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। सारी निकाल देंगे। हाँ फोर्स भेज दीजिए प्लीज। पूरी फोर्स भेजिए। बहुत बदतमीजी कर रहे हैं आगे आप आके। बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं सारे के सारे। फट गई तो देखिए अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा दानव रूप। जी हाँ, धरती पर दानव का रूप और किस तरीके से मंदिर परिसर को अखाड़ा बना दिया गया। ईंट पत्थर की बारिश हो रही है और उसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। मैं आपको सूचना बताऊं कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंदिर परिसर में इस तरीके का उत्पात और इतनी गंदी गंदी गालियां यहाँ पर दी जा रही हैं, इतने गंदे गंदे शब्दों का यूज किया जा रहा है कि हम मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से जो हमने साउंड बंद किया है हम उनको सुना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता के खिलाफ है। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी बताऊं, यह ऐतिहासिक मंदिर बाबा बनोहर नाथ मंदिर काफी पुराना है, ऐतिहासिक चीजों में गिना जाता है और मेरठ की धरोहर है। यहाँ पर बताया जाता है कि सूरजकुंड पार्क में एक तालाब बना हुआ था जहां पर महाभारत कालीन में मंदोदरी स्नान के लिए आती थी। बहुत सारी चीजें मंदिर में देखी भी गई हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उसके बाद भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संजोने वालों के साथ ही अत्याचार किए जा रहे हैं। महामंडलेश्वर गुरु मां नीलमानंद यहाँ पर गद्दी आसीन है और यहाँ पर मंदिर की देखरेख कर रही हैं। मंदिर परिसर में सभी पुजारी यहाँ पर रहते हैं, समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन उसका भी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। मंदिर किसी एक की संपत्ति नहीं होती, किसी भी धर्म का कोई भी धर्म स्थल हो किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। कोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये आदेश नहीं है कि मंदिर परिसर में कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
हर धर्म से जुड़े धार्मिक स्थलों पर अपने अपने धर्म के कार्यक्रम किए जाते हैं और नववर्ष के रूप में हवन करना कोई गलत नहीं था। कोर्ट में जब कार्यवाही चल रही है, कोर्ट में कार्यवाही चलने के बाद भी सुशील गोस्वामी और उसके परिवार द्वारा आए दिन मंदिर परिसर में हंगामा किया जा रहा है। ये कोई आज पहली बार नहीं हुआ, ये आए दिन हो रहा है। आए दिन मंदिर के पुजारियों के साथ मारपीट की जा रही है और महामंडलेश्वर गुरु मां नीलमानंद और वहां पर रहने वाले अन्य जो मंदिर के सदस्य हैं उनके साथ लगातार अभद्र जो भाषा है उसका तो यूज किया ही जा रहा है, साथ साथ मारपीट भी लगातार हो रही है। बार बार पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, सुरक्षा मांगी जाती है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद पुलिस हटते ही फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैंने पिछले दिनों भी आपको दिखाया कि किस तरीके से बाउंड्री लगाने को लेकर के उपले बारिश में ना भीगे, उसको संभालने के चक्कर में भी काफी लड़ाई हुई थी। लेकिन अब जो हवन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है सूर्य नारायण यज्ञ, उसकी तैयारी को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। जी हाँ, ये हवन जो सूर्य नारायण यज्ञ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पिछले कई वर्षों से लगातार बाबा मनोहर नाथ मंदिर में किया जाता है, जिसकी तैयारी बहुत दिसंबर माह से शुरू हो जाती है। उसी को लेकर के भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी। थाना सिविल लाइन में अर्जी दी गई थी कि वहां से परमिशन लेने के लिए, लेकिन उससे पहले भूमि पूजन अपने मंदिर के आगे ही एक छोटा सा हवन कुंड बनाकर तैयारियां शुरू की गई थी, भूमि पूजन किया गया था, जिसको देखकर सुशील गोस्वामी और उसके बेटों द्वारा इस तरीके से हरकत की गई। आप वीडियो में साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से ईंटों की जो बरसात हो रही है। कितनी शर्मनाक बात है कि एक पुजारी महामंडलेश्वर जो भगवान की आस्था से जुड़े हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा, तो आखिर आस्था कहां बची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सभी को कहा जाता है कि जो इस तरीके के धार्मिक गुरु हैं वो पूजनीय हैं, उनको पूजा भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद आज सब मौन क्यों हैं। महामंडलेश्वर गुरु मां के भी चोट आई है, क्योंकि आज हमारी मेरदर्शन की टीम ने महामंडलेश्वर से भी बात की तो उनका यही कहना था कि आए दिन इस तरीके से मंदिर परिसर में सुशील गोस्वामी, उनके दोनों बेटे और उनके साथियों के साथ लगातार इसी तरीके की हरकत की जाती है, मारपीट की जाती है। कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आखिर सब मौन क्यों है? क्यों कोई सा भी संगठन आवाज नहीं उठा रहा कि इस तरीके से धर्मगुरु अगर परेशान होंगे, धर्मगुरुओं को पूजा करने से रोका जाएगा, तो फिर वो धर्मगुरु कैसे अपने आस्था का साबित करेंगे या आस्था का प्रतीक बनेंगे। जगह जगह पर आप खुद देखते हैं, हर मंदिर में पुजारी होते हैं, पूजा करने का सबको अधिकार होता है, लेकिन बाबा मनोहर नाथ मंदिर में अपनी स्वेच्छा से कोई भी कार्य करना जान पर बना रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से नया वर्ष मनाना ही कितना भारी पड़ा। वहीं हमारी मेरदर्शन की टीम ने आज एसपी सिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा है, लेकिन 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन बार बार ये घटना आखिर हो क्यों रही है? क्यों पुलिस प्रशासन अभी तक मौन है? क्यों कार्रवाई ठोस रूप से नहीं की जा रही है? क्या मंदिर परिसर में कोई भी धार्मिक कार्य करना गुनाह है? जो पिछले कई वर्षों से सूर्य नारायण यज्ञ किया जा रहा है, क्या उसके लिए भूमि पूजन करना गुनाह है? आज इस वीडियो को देखकर तो साफ साफ यही नजर आ रहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल में अगर अपने आस्था को दर्शाया जाए तो वो गलत नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस सूचना को पहुंचाया गया है और मेरदर्शन के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अगर धर्म गुरुओं के साथ वही अत्याचार होंगे जो पिछले कई युगों में होते थे, कि जो दानव रूपी आज के व्यक्ति हैं इस तरीके से अत्याचार करेंगे, तो धर्म गुरु कहां से अपनी सेफ्टी कर पाएंगे, किस तरीके से अपनी आस्था को दर्शा पाएंगे। अब आप ये सुनिए कि गुरु मां नीलमानंद से जो हमारी बात हुई और एसपी सिटी ने क्या कहा, वो सारी जानकारी आप देखें, उसके बाद मैं आपको आगे के प्रकरण के बारे में जानकारी दूंगी। मंदिर में हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है, इस समय यज्ञ का समय आ रहा है, परमिशन की हमने अप्लाई कर रखी है, तो छोटा सा कुंड बना के भूमि पूजन करा था। अभी इन्होंने शाम को ही आके हमारे पंडितों को जो है धमकाया और फोटो वोटो खींची, और ईशान गोस्वामी, सुशील गोस्वामी, कपिल गोस्वामी विशेष ये सब थे।
इन्होंने आके छोटा बच्चा है कुणाल, उसको धमकाया और उससे कुंड तोड़वा दिया। हम उसकी तहरीर देने थाने में आए, कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे उस बात पे। जब वो थाने में तहरीर दे के हम लोग वहाँ पहुँचे ही थे, ये विद प्लान होके ये सारे के सारे आ गए और इन्होंने हवन कुंड भी उखाड़ा, ईंट पत्थर मारने शुरू करे, गमले तोड़ दिए, गाड़ी में मारा, किसी के सिर में ईंट मारी है। हमें बचाने के लिए एक बच्चा था, उसके सिर में ईंट मारी है, किसी का अंगूठा फटा है, हमारे भी हाथ में चोट है। बचाने के लिए इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करा, इतनी गंदी गंदी गाली हैं। रोज़ाना इनका काम तो यही था, मारना चाह रहे हैं ये कि मार दें किसी तरीके से। क्या दबंगई दिखाते हैं वो आपको? बहुत दबंगई दिखाते हैं, बहुत गुंडाई दिखाते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, रोज़ाना का है। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें 4-5 लोग हैं जो घायल हुए हैं। देखिए, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड स्थित मनोहर नाथ मंदिर, ये एक ट्रस्ट के रूप में भी रजिस्टर्ड है। मंदिर और बाकी जो संपत्ति है लैंड की, इसको लेके 2 पक्षों में, जिसमें एक पक्ष नीलमानंद जी का है और दूसरा पक्ष सुशील गोस्वामी जी का, दोनों अपना अपना दावा करते हैं। इस संबंध में सिविल कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। पूर्व में भी इनके बीच में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें तत्सम पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। कल 9 वर्ष का प्रथम दिन होने के कारण नीलमानंद जी के द्वारा एक हवन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर दूसरे पक्ष के द्वारा वहां पहुंचकर विरोध किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं। इस घटनाक्रम को लेकर नीलमानंद जी के तहरीर के आधार पर सुशील गोस्वामी और उनके लड़कों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी 2 पक्षों के बीच पथराव और बलवा करने, हंगामा करने को लेकर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल मिला के दोनों तरफ से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या हम सब इसी तरीके से मौन रहेंगे? क्या कोई भी आज के समाज में आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है? हम अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजो नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए हैं, सभी से कहा गया है कि अपनी अपनी धरोहर को और भी अच्छे तरीके से निखारें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन बाबा मनोहर नाथ ऐतिहासिक मंदिर होने के बाद भी आज उसकी दुर्दशा इस तरीके से क्यों हो रही है? आज क्यों हिंदू संगठन चुप बैठे हुए हैं? क्यों सब मौन है? क्यों आज धर्म गुरुओं की इस तरीके से हालत होने के बाद भी कोई धर्मगुरु आवाज नहीं उठा रहा? मैं भी मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगी कि हमें अपने अंदर के डर को खत्म करना है, अपनी ऐतिहासिक इमारतों को बचाना है। और जो ये प्रकरण चल रहा है, जमीन विवाद अलग है, कोर्ट कचहरी अलग है, कोर्ट के आदेश अलग हैं, लेकिन धार्मिक गुरुओं के साथ इस तरीके का अत्याचार, हवन पूजा करने पर उन पर रोक लगाने की बात, ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। तो हम सबको अपना मौन तोड़ना होगा और बाबा मनोहर नाथ मंदिर में जिस तरीके से दबंगों की दबंगाई नजर आ रही है, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आज के मेरे दर्शन स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरे दर्शन चैनल का स्पेशल बुलेटिन बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हर खबर सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाएं। किस खबर में पीड़ित की, दूसरे पक्ष पीड़ित की और साथ साथ क्या प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है, सारी खबरों को आपके पास तक एक साथ पहुंचाया जाता है। तो मेरे दर्शन का स्पेशल बुलेटिन बनवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।